नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों के बीच मोटे अनाजों के उत्पादन की शैली को साझा करने के लिए एक स्थिर व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6% है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की खुशहाली का साधन है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और अन्य संबंधी पक्ष हिस्सेदारी कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया का आह्वान किया है कि फर्जी खबरों और भारत विरोधी पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए प्रभावशाली तंत्र सृजित करें। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत और उज्जवल है और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने आज कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र कृत्रिम रूप से प्रत्यारोपित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र हमारे देश का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विद्यार्थियों से सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन में रहकर कार्य करने का आह्वान किया है। वे आज राजकीय महाविद्यालय सोलन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिमाचल को ग्रीन एनर्जी से युक्त राज्य बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान शैक्षणिक व अन्य खेल गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया है। वे सोलन में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को लाभान्वित करने सहित उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं व कार्यक्रमों को समयबद्ध पूरा करने का आह्वान भी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कल विधानसभा में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजटीय आंकड़ों को चिंताजनक बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक संसाधन नहीं जुटाए जाएंगे तब तक वायदों को पूरा करना मुश्किल है। धूमल ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाना भी आवश्यक है, लेकिन केंद्र की योजनाओं को अपने बजट में शामिल करने और नाम बदलने से लाभ नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लक्ष्य को सराहनीय कदम बताया है। इस बीच भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने बजट को गुमराह करने वाला व निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट महज आंकड़ों का मायाजाल है और प्रत्येक वर्ग इस बजट से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर आए अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी के विद्यार्थियों के दल ने आज कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर से भेंट की। विद्यार्थियों का ये दल कुल्लू जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 3 माह तक प्रतिदिन 2 घंटे अंग्रेजी भाषा सिखाएगा। मुख्य संसदीय सचिव ने शैक्षणिक भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे भी शहर के स्कूलों के बच्चों के समकक्ष बन सकें। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में ही विद्यार्थियों के लिए कई सराहनीय योजनाएं आरंभ की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।